भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में आपको बताया कि किस प्रकार से योजना का लाभ उठाकर आप अच्छे से बकरी पालन कर सकते हैं और इन योजनाओं का फायदा ले सकते हैं। इस पार्ट में हम हमारे एक्सपर्ट हिमांशु विश्वकर्मा जी से जानेंगे कि आखिर जो चारा प्रबंधन है बकरियों में किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं हमारे एक्सपर्ट हिमांशु जी। किसान दर्शकों के लिए या जो बकरी पालक है उनके लिए कि बकरियों में चारा प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। देखिए, चारा प्रबंधन बकरियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के समय को देखते हुए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि अभी जो सिस्टम जो चालू हुए हैं स्टॉल फीडिंग वाले, ये बहुत अच्छे मेथड है स्टॉल फीडिंग का, क्योंकि चारागाह हमारे क्षेत्रों में कम हो गए हैं। बाहर बकरियां चरने जाती हैं तो बीमारियां भी बहुत सारी आती हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग की जगह अब कमर्शियल फार्मिंग होने लगी है, तो इस कारण से स्टॉल फीडिंग सिस्टम जो है वो बेस्ट है और अच्छा है। तो इसमें चारा प्रबंधन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भैया इसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि सूखा चारा कौन सा, किस तरीके से और कौन सा दिया जाना चाहिए। देखिए, सूखे चारे में आप इन्हें चने का भूसा दे सकते हैं, गेहूं का भूसा दे सकते हैं, अरहर का भूसा दे सकते हैं, और सरसों का भूसा दे सकते हैं, आप पुआल दे सकते हैं। इस प्रकार से दिया जा सकता है, जो जैसी आपकी अवेलेबिलिटी है। आपके क्षेत्र में अगर कोई चीज़ नहीं है तो दूसरी चीज़ दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वही देना है। आपको उसके जो है ऑप्शन ढूंढना पड़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कई जगह चना नहीं होता है तो वहाँ पे गेहूं का भूसा दिया जाता है, कई जगह गेहूं नहीं होता है तो वहाँ धान का पुआल दिया जाता है। तो ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि वही देना है, आप अपने क्षेत्र में जो आपकी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से दे सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा भैया कि हरा चारा किस प्रकार से और कौन सा दे सकते हैं। देखिए, हरे चारे में आप सुपर नेपियर दे सकते हैं, 4G बुलेट दे सकते हैं, बरसीम दे सकते हैं, शू बबूल दे सकते हैं, मुनगा दे सकते हैं। आपका बहुत सी ऐसे फालतू पेड़ खरपतवार होते हैं जिनको बकरियां खाती हैं, आपके खेतों में अगर उग रहे हैं तो उनको खिला सकते हैं। बहुत से हरे चारे हैं जिनकी आप खेती भी करके उनको दे सकते हैं, और आपके आसपास अगर कहीं लगे तो ला के दे सकते हैं, हरी पत्तियां जंगल से ला के दे सकते हैं। तो भैया इसके बाद मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा कि जो बकरियों में दाना प्रबंधन है वो किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, संतुलित आहार का उपयोग बकरियों में जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम संतुलित आहार नहीं देंगे तो उनका जो है डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, वेट गेनिंग नहीं होगी। तो संतुलित आहार का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और संतुलित आहार अलग अलग प्रकार से अलग अलग बनाया जाता है। अगर मान लीजिए आप संतुलित आहार, अच्छा संतुलित आहार देते हैं तो एक बकरी को 300 से 400 ग्राम संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। जी। और इसके बाद भी ये मेरा आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि जो बकरियों को मिनरल मिक्सचर दिया जाता है, खनिज तत्व, वो किस प्रकार से देना चाहिए। खनिज मिश्रण का बहुत बड़ा रोल है बकरी के खाने में, आहार में, क्योंकि खनिज मिश्रण अगर हम नहीं देते हैं तो बहुत सी चीज़ों की पूर्ति नहीं होती है, बहुत से खनिजों की पूर्ति नहीं होती, जिससे विकास रुकता है, उनकी ग्रोथ रुकती है और वेट गेनिंग रुकती है। और बकरी पालन में वजन का ही खेल है आज के समय में अगर हम देखें तो। और आपका अगर बकरी के वो हम मिनरल मिक्सचर नहीं देते हैं तो बहुत सी डिफिशियंसी हो जाती हैं, जिस कारण से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान दर्शकों को दी। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप। जैसा कि आपने देखा, हमारे एक्सपर्ट हिमांशु विश्वकर्मा जी ने बताया कि आखिर जो बकरियों में फीड मैनेजमेंट की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है। हम हिमांशु विश्वकर्मा जी से अगले वीडियो में जानेंगे कि आखिर जो बकरियों को टीका लगाए जाते हैं वो किस प्रकार से लगाए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।